बेशक आपको लगता हो कि ट्रंप की बातें हैं जो बढ़ा रही हैं रार, लेकिन असल में ट्रंप ही हैं जो इस समय वार्ता को है बेकरार। वार्ता को बेकरार ट्रंप और एटमी ईरान का होर्मुज जाल। असल में यह क्या चल रहा है और कुछ देर पहले अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसके मायने क्या हैं? पूरी दुनिया उसको पहेली की तरह सुलझाने में लगी हुई है। क्या कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने वो भी आपको बताएंगे। देखिए जरा, कुछ देर पहले ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान, मैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल रहा हूं परमानेंटली। आई एम ओपनिंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज परमानेंटली, ट्रंप ने कहा। और यह भी कहा उन्होंने कि चीन इस फैसले से बहुत खुश है। चीन का ईरान को हथियार नहीं देने का वादा भी हो गया है। शांति जरूरी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लड़ाई के लिए यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा तैयार है। इसमें वो कई जगहों पर पुचकारते भी दिखाई दे रहे हैं और कई जगहों पर धमकाते भी दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं? ट्रुथ सोशल में अब से कुछ देर पहले उन्होंने जो पोस्ट किया है उसके मायने क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में कुंजी है, इसी में असल में वो चाबी है जिससे आप डिकोड कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में होर्मुज को लेकर, ईरान के साथ युद्ध को लेकर और दुनिया में शांति को लेकर होने क्या वाला है। यहां देखिए जरा, चाइना इज वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। आई एम डूइंग इट फॉर देम ऑल्सो एंड द वर्ल्ड। दिस सिचुएशन विल नेवर हैपन अगेन। They have agreed not to send weapons to Iran. President Xi will give me a big fat hug when I get there in a few weeks. We are working together smartly and very well. Does not that beat fighting? But remember, we are very good at fighting if we have to. Far better than anyone else. President DJT. अब ये जो बातें वो कह रहे हैं, पहले वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए होर्मुज को खुलवा रहा हूं, इस बात से चीन बहुत खुश है। चीन इतना खुश होगा कि कुछ दिनों बाद जब मैं वहां जाऊंगा तो शी जिनपिंग मुझे एक बड़ी सी झप्पी देने वाले हैं। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि क्या इससे शांति नहीं आएगी, क्या इससे युद्ध समाप्त नहीं होगा। लेकिन याद रखा जाए, युद्ध करना ही पड़ा तो हमसे बेहतर लड़ाई में कोई नहीं है, ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये उन्होंने किस किस को क्या क्या संदेश देने की कोशिश की है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। बाकी मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले जनरल कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल कुलकर्णी, डोनाल्ड ट्रंप, आप तो वैसे वॉर स्ट्रैटेजीज, साइऑप्स ये समझते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहां क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। मकसद एक कि ट्रंप का जो दौरा है शी जिनपिंग के साथ, वो साफ दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं एक बात को दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका नंबर 1 है, लेकिन वो शी जिनपिंग को साथ में ले चलना चाहते हैं। शी जिनपिंग भी जानते हैं कि आज के वक्त वो अमेरिका के साथ टक्कर लेने में थोड़े कतराएंगे, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहता है तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। विन विन बिकॉज तेल ईरान का जाता कहाँ है, चाइना को 80% तेल चाइना उठाता कहाँ है, यहीं से। तो ये है कि विन विन सिचुएशन, मतलब कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला भी रहेगा, फिर सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। शी जिनपिंग भी जीते और अपने ट्रंप भी जीते। सवाल यह है कि इसमें पिसा कौन? तो ईरान को वो किसी भी हालत में न्यूक्लियर नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर उसको कब्जा नहीं होने देंगे। सर, लेकिन यहां जो ये लाइन है, डज नॉट दैट बीट फाइटिंग? रिमेंबर, बट वी हैव, इफ वी हैव टू फाइट, नोबडी इज बेटर देन अस। ये क्या कहने की कोशिश है? चाइना, मुझे लगता है चाइना को भी यहां संदेश बहुत सारे दिए जा रहे हैं। चाइना हथियार नहीं देने का वादा कर रहा है, यह बात उनकी तरफ से कही जा रही है। मैं इसको परमानेंटली ओपन कर रहा हूं या कर डालूंगा आने वाले दिनों में, यह भी यहां एक सस्पेंस की तरह इस लाइन में वो बात स्पष्ट नहीं हो रही है। हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, आपको क्या लग रहा है, इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है? देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहें कि चाइना से हैप्पी हैं और वो बहुत खुश हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उनकी दाल गल नहीं रही है। जब भी उनका एक डायरेक्ट इंटरेक्शन ईरान या फिर रशिया के साथ में या फिर और कोई एडवर्सरी उनके साथ में, उसके साथ जब उनके डायरेक्शन पे नहीं जा रहा होता है, तब आप मान के चलिए कि वो केवल भटकाते हैं और दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। पर एक केवल लिप सर्विस है। आई डोंट सी कि ये दूर दूर तक किसी भी तरह से कोई पर्पस सर्व करेगा। ये केवल एक ही चीज दिखा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जब चाहते हैं, वो हो नहीं रहा है और इसीलिए दुश्मन के दोस्त को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के दोस्त को, चाइना को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और बातों बातों में एक बड़ी डिप्लोमेसी खेलने की कोशिश कर रहे हैं।